आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यानी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, 3 में से फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आपको हम डेरिवेशन बताएंगे। अच्छी बात यह है कि ग्राफिकल मेथड से जब हम तीनों इक्वेशंस को डेराइव करते हैं तो ग्राफ जो है वो केवल एक ही यूज होता है, जो कि मैंने बना दिया है। आप चाहे तो इसको सीधा सीधा लर्न भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, मैंने लिख दिया है ब्लू कलर से। ये एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, मैंने ब्लू कलर से लिख दिया है। आपको सिर्फ ग्राफ इतना बनाना है, मतलब आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी एंगल लेके आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, फिर मैंने एक डॉट डॉट लाइन ऐसे दिखा दिया है जो कि इसकी फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा, और ये वाला पॉइंट जहाँ पे टच कर रहा है इस वेलोसिटी एक्सिस को, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है। मतलब इस जगह पे जहाँ पे समय जीरो है, यानी टाइम जब जीरो है, यानी इनिशियली टाइम जीरो माना जाता है। तो जब समय जीरो है तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी होगी, सॉरी। जब समय जीरो है यानी इनिशियल कंडीशन है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, और जब कुछ समय बीत गया यानी t टाइम बीत गया, ठीक है, तो t टाइम के बीतने के बाद जो अब वेलोसिटी आ चुकी है करस्पॉन्डिंग, वो कैपिटल V है। मतलब ये पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी u को शो कर रहा है, ये पॉइंट फाइनल वेलोसिटी v को शो कर रहा है। ठीक है, तो मैंने डॉट डॉट लाइन करके ऐसे बना दिया है, ऐसे बना दिया है, ऐसे बना दिया, नेमिंग कर दिया है A B C D E F। उसके बाद आप खुद देख सकते हैं कि 0 से u तक u हो जाएगा, ये लिखा हुआ है देखिए। फिर ये 0 से लेके v तक ये पूरा v हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये देखिए। उसके बाद सिर्फ ये इतना जो बचा हुआ है ये v माइनस v हो जाएगा, और 0 से लेके t तक इतना टाइम इंटरवल t हो जाएगा। चलिए अब डेरिवेशन फर्स्ट पार्ट का शुरू करते हैं। कोई भी डेरिवेशन करने के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी होती हैं, बातें याद रखिएगा। स्टार्ट, फिनिश और ट्विस्ट। मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है और फिनिशिंग करना है कहाँ पे है, मतलब क्या लाना है अल्टीमेटली। और ट्विस्ट मतलब बीच में कोई ऐसा पार्ट डेरिवेशन में होगा कि अगर आपको ने वो याद नहीं कर रखा होगा या आपको दिमाग में नहीं आएगा तो आप अटक जाओगे, है ना। तो इस सिचुएशन के लिए तो स्टार्ट क्या है, हमें अगर एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है तो इसका मतलब हमको डिराइव करना है v = u + at। तो ये हो गया फिनिश, यानी अल्टीमेटली हमको ये लाना है। अब बात करते हैं स्टार्ट की। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे इस फॉर्मूले से कि एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्योंकि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हो इसलिए आप ये यूज करेंगे। तो देखिए स्लोप का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक्सेलरेशन का सिंबल a हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना हो गया dc, और बेस कितना हो जाएगा cf, ये fc, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका a = जो dc है, d से c कितना है v - u है, और cf जो है वो t के बराबर है, वो ये हो गया। तो implies that क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो v - u = at gives out v = u + at। देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान, ठीक है, ये आ गया। इसमें कोई ट्विस्ट नहीं था, इस डेरिवेशन में कोई ट्विस्ट नहीं था। केवल स्टार्ट आपको याद रखना है कि हमें एक्सेलरेशन = स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से शुरू करना है, ठीक है, और अल्टीमेटली v = u + at लाना है, ठीक है। चलिए अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। ग्राफिकल मेथड ऑफ डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको केवल इंडिविजुअली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए आता है तो भी आपको ग्राफ यही बनाना पड़ेगा, ठीक है, यानी ये एग्जैक्टली सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है डेरिवेशन को करने में स्टार्ट, फिनिश और ट्विस्ट की, ठीक है। तो फिनिश क्या है, s = ut + half-at²। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ये आपको डिराइव करना है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे इस फॉर्मूले से कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। यानी कुल मिला के ये जो एरिया है, इतना एरिया, ये जो आप देख रहे हैं जो मैं शेड कर रहा हूँ, इतना एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब हो गया एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रेपेजियम जो भी है, A B D F, A B D F। फॉर्मूला क्या होता है,
हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड क्या है? डीबी या बीडी। इसके पैरेलल वाली साइड कौन सी है? ओए, ओएफ, सॉरी एएफ। देखिए ये वाली साइड और ये है ट्रेपेजियम, इतना है ट्रेपेजियम, ठीक है ना, इतना, सिर्फ इतना, इतना है। इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, तो BD और AF हमने जोड़ दिया इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। सेपरेशन A और B है, ठीक है, तो सेपरेशन दोनों के बीच कितनी है? AB। जरा वैल्यू प्लेस कर देते हैं तो S = 1/2। B से लेके D तक टोटल है B। A से लेके F तक अगर देखा जाए, A से लेके F तक है तो टोटल है U, और A से लेके B तक देखा जाए तो है यहाँ पे T, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्विस्ट की। यहाँ पे ट्विस्ट है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं फॉर्मूले में V नहीं चाहिए तो हम लोग V एलिमिनेट कर देते हैं, तो V = U + AT हम लोग जानते हैं, इसको यहाँ रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो S = ½ V की जगह पे आ गया U + AT। चलिए डिफरेंट पेन से लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। V की जगह पे आ गया U + AT, और एक U ये अभी बचा हुआ है और ये T बाहर है, तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे। हाफ ये हो गया 2U, ठीक है, 2UT + AT², ठीक है। T का अंदर मल्टी U 2U और T से मल्टीप्लाई होने के बाद 2UT, और A के साथ T है, एक T और आ गया T²। जब हाफ का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें, देखिए हाफ हाफ अलग अलग कर लेंगे तो S = 2UT / 2 + AT² / 2। 2 से 2 कैंसिल, देखिए अल्टीमेटली हमको मिल गया S = UT + ½ AT²। चलिए अब हम लोग डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर से वही बात, अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अकेले आता है तो भी आपको ग्राफ सेम बनाना है, सब कुछ सेम है। तीनों इक्वेशन से हमने देखा कि सभी को सेम बनाना है। इसमें एक एडवांटेज की बात है कि आपने जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे डिराइव करी थी उसका काफी हद तक हिस्सा इससे मैच करता है, मतलब आपको शुरू बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है, मतलब स्टार्ट फिनिश और ट्विस्ट। तो स्टार्ट आप ये याद रखिए कि यहाँ तक, जहाँ तक मैंने पीछे आपको पढ़ा रखा है, यहाँ तक तो आपका एग्जैक्टली सेम है। ये है आपका फिनिश, V² + 2AS लाना है, और ट्विस्ट जो आने वाला है बस उसी वजह से आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो वहीं से फिर शुरुआत करते हैं। डिस्प्लेसमेंट = एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया ट्रेपेजियम ABDF का है। ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, सबकी वैल्यू रख दी। और अब देखिए इसमें क्या नहीं है, इसमें T नहीं है, यानी कि अगर हम किसी प्रकार से T एलिमिनेट कर दें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? V - U = AT कर दीजिए, implies that T = V - U/A कर दीजिए, और T को उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए, ठीक है। पिछली बार आपने V एलिमिनेट किया था, इस बार आप T एलिमिनेट करेंगे। ऐसा करने से S = ½ V + U, और ये हो गया V - U/A। 2 और A को इधर भेज देते हैं तो 2AS हो गया। ये V - U, V + U एंड V - U यहाँ पे ये A + B A - B का फॉर्मूला है, मैं इधर लिख रहा हूँ ये वाला टर्म, तो V² - U² = 2AS हो जाएगा। और जब इसको आप U² को इधर भेज देंगे तो अल्टीमेटली ये आपका रिजल्ट आ जाएगा।